नमस्कार। मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 2 की गणित की पुस्तक गणित का जादू के पाठ 1 क्या है लंबा क्या है गोल के नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि शब्द सागर का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे शब्द सागर से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ क्या है लंबा क्या है गोल में विभिन्न वस्तुओं के आकार और आकृतियां और उनकी ज्योमेट्रिक विशेषताओं की जानकारी बताई गई है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि छात्र अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ का पुनः अध्ययन करते हुए गतिविधि का आनंद लेते हैं और अपनी शब्दावली बढ़ाते हैं तथा अभिव्यक्ति की कला और लेखन शैली का विकास भी करते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की संकल्पना के पुनः अध्ययन के लिए पाठ पर आधारित चित्रों, शब्दों, वाक्यों, कहानी, कविता, मन की बात, समाचार आदि की पर्ची के माध्यम से विभिन्न प्रकार के आकार की जानकारी को दोहराया जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक को एक रंगीन चार्ट पेपर, एक छोटा बॉक्स और एक स्केच पेन की व्यवस्था करनी पड़ती है। शिक्षकों को कुछ निर्देशों का पालन भी करना पड़ता है, जैसे गतिविधि कराने से एक दिन पहले ही छात्र पाठ से संबंधित शब्दों, वाक्यों, कहानी, कविता, मन की बात, समाचार आदि की पर्ची बना करके लाने के लिए कहा जाता है। पर्ची के दूसरी ओर छात्र अपना नाम व कक्षा अवश्य लिखते हैं। शिक्षक सभी छात्रों की भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं और जिन बच्चों को शब्दों और वाक्यों को बोलने में कठिनाई होती है उनकी सहायता भी करते हैं। इस प्रकार पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पाठ में आए नए शब्दों, वाक्यों से जुड़ी पर्ची बनाकर पुनः अध्ययन कराया जाता है। आइए अब समझते हैं कि इस गतिविधि को कैसे लागू करते हैं। शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि पाठ को व्याख्या पहले से की जा चुकी हो और उसका निर्माण भी किया जा चुका हो। शिक्षक गतिविधि से पहले बॉक्स को रंगीन चार्ट पेपर आदि से सजा देते हैं, जिससे कि छात्रों की उत्सुकता इस गतिविधि में बनी रहती है। अब गतिविधि को आगे बढ़ाते हैं। शिक्षक छात्रों से पूछते हैं कि आज हम बॉक्स के माध्यम से एक खेल खेलने जा रहे हैं, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? सभी छात्र हाँ में उत्तर देते हैं। शिक्षक एक छात्र को पास बुलाकर उस बॉक्स पर शब्द सागर लिखवाते हैं और बताते हैं कि आज हम जो खेल खेलेंगे उसका नाम शब्द सागर है। शिक्षक छात्रों को खेल के नियम भी समझाते हैं और पहले से बनाकर लाई गई पर्ची को बॉक्स में डलवाते हैं। अब एक छात्र आगे आता है, बॉक्स से पर्ची निकालता है और बुलंद आवाज में पढ़ता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। माना पर्ची पर गेंद शब्द लिखा है, तो छात्र कॉन्सेप्ट के आधार पर बताएगा कि गेंद की आकृति गोल होती है। इसी प्रकार दूसरा छात्र आएगा, वह भी पर्ची निकालेगा। माना उसकी पर्ची पर बैट शब्द लिखा है, तो वह बताएगा कि बैट की आकृति लंबी होती है। इस प्रकार शिक्षक अंत में बताते हैं कि आज हमने पाठ क्या है लंबा क्या है गोल से नए नए शब्दों को जाना और सीखा। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि शब्द सागर गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे प्रश्न पूछना तथा मूलभूत 3D व 2D आकृतियों की विशेषताओं से के साथ चर्चा करना और 3D आकृतियों घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु इत्यादि को पहचानने की समझ विकसित करते हैं। शब्द सागर गतिविधि से जो छात्र शब्दों को पढ़ नहीं पाते उन्हें चित्र दिखा करके जानकारी दी जाती है। मौखिक भाषा का प्रयोग करते हुए बातचीत करते हैं, तर्क देते हैं और निजी अनुभवों को साझा करते हैं। कही जा रही बात, कहानी, कविता, मन की बात इत्यादि को कहने की समझ विकसित करते हैं। इस गतिविधि में सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है, सभी को समान अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार इस नवाचार में पीआरटी अनुपात का भी ध्यान रखा गया है और एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। ये नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए भी उपयोगी है। शिक्षक पाठ क्या है लंबा क्या है गोल को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार गतिविधि से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। ये नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है।
ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।